ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहला स्कंद 10वां अध्याय। भीष्म पितामह को श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करना और श्याम सुंदर के ध्यान से में लवलीन होकर अपना शरीर त्यागना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषि सरों से कहा कि भीष्म पितामह ने यह सब ज्ञान पांडव और द्रौपदी आदि से कहकर चतुर्भुज स्वरूप परमेश्वर का ध्यान अपने हृदय में रख लिया और श्री कृष्ण जी की तरफ देखकर बहुत स्तुति करके बोले, हे ज्योति स्वरूप परब्रह्म, आप केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते अवतार धारण करते हैं। जिस तरह आप दया की राह में मेरे सामने बैठे हैं उसी तरह कृपा करके बैठे रहो, जिसमें प्राण छोड़ते समय तुम्हारे चरणों का ध्यान मेरे हृदय में बना रहे। आप सबसे पहले थे, वह महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश न होकर आपकी माया से उत्पत्ति व पालन का नाश तीनों लोकों पर होता है। वह उत्पन्न होने व मरने से कुछ प्रयोजन न रहकर केवल पृथ्वी का भार उतारने व धर्मी दुष्टों को मारने के वास्ते अपनी इच्छा से आप अवतार लेते हैं। तुम्हारे अवतार लेने का यह कारण है कि जिसमें संसार लोग अपनी सांवली सूरत मोहनी मूरत के ध्यान जो सब गुणों से भरी अपने हृदय में रखे व पापों से छूटकर बहुत सागर पार उतर जावे। तुम्हारी दया से कृपा करके अपने भक्तों पर इतनी है कि अपने भक्त अर्जुन की प्राण की रक्षा करने के वास्ते और उसके सारथी होकर आप आगे बैठे और अर्जुन को अपने पीछे बैठा ले। जिस समय में चोखे बाण अर्जुन पर चलाता था उस समय काल भी उन बाणों के सामने होता तो भाग जाता। सो आपने अर्जुन की रक्षा करके उन बाणों से बचाया और उन बाणों के घाव अपने अंग पर उठाया। सो मेरे बाण के घावों से तुम्हारी सांवली सूरत पर रक्त के छींटे मुंह के सामने ऐसे शोभायमान दिखलाई देते हैं जिसकी शोभा वर्णन नहीं हो सकती। आप अर्जुन को इस वास्ते धैर्य देते जाते थे जिसमें उसका पराक्रम खत्म ना हो और आपके चंद्रमुख पर टेढ़े टेढ़े घूंघर वाले बाल कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे काले काले भंवरे कमल के फूल का रस चूसते हैं। तुम्हारे मुखारविंद पर दूर उड़कर पड़ने और पसीना होने से कैसा मालूम देता था, जैसे फूल पर रोज की बूंदें रहती हैं और वह पसीना तुम अपने पीताम्बर से पहुंचकर दाहिने हाथ कोड़ा व बाएं हाथ में रास घोड़ों के लिए हुए रथ को हल्दी से मेरी तरफ दौड़ाते थे। सो मैं चाहता हूँ कि वही आपका स्वरूप मेरी आंखों में बसा रहे, वह तुम्हारी कमल रूपी चरणों में हृदय से बाहर न जावे। आप अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं कि महाभारत होने के पहले तुमने प्रण किया था कि हम शास्त्र नहीं चलावेंगे, केवल रथ वाणी करके शंख बजावेंगे। और हमने प्रतिज्ञा की थी, जो मैं भी पितामह कि आपको लड़ाई में विकल करके तुम्हारा प्राण छुड़ाकर तुमसे अस्त्र धराऊं। तो आपने भक्त पक्ष की राह से विचारा कि मेरा प्राण छूट जावे तो संदेह नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न छूटे। यह समझकर जब अर्जुन मेरे रथ का पहिया तोड़कर घोड़ों को मार डाला और उसके रथ की ध्वजा व धनुष काट के गिरा दिया, तब आप क्रोध करके उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मेरे मारने के वास्ते दौड़े। उस समय तुम कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे श्याम छटा बिजली के साथ बड़े धूमधाम से चढ़े। दौड़ते समय तुम्हारा पीताम्बर जो ओढ़े थे पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने का यह कारण है कि जब आपने प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र धरा तब पृथ्वी यह ना समझकर मारे डर के कांपने लगी। श्याम सुंदर ने मेरा भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है, कहीं वह भी अपना प्राण न छोड़ दे। वे पृथ्वी के हृदय की बात तुमने जानकर उसको धैर्य देने के वास्ते अपना पीताम्बर गिरा दिया कि तू मत डर, अपने भक्तों का प्रण रखने के वास्ते मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है। तेरा भार हम उतारेंगे। जिस तरह कोई मनुष्य अपनी वस्तु दूसरे के बोध करने के वास्ते गिरों पर देता है, उसी तरह तुमने अपना पीताम्बर गिराकर पृथ्वी को धैर्य दिया। और जब मैं चाहता था कि सब सेना पांडवों की मारकर हटा दूं, तब तुम मेरे रथ के चारों तरफ आनकर अनेक रूप दिखलाते थे जिसमें मेरा चित्त घबरा जावे। जब मैं अनेक रूप देखने से विकल होकर यह नहीं समझता था कि इसमें कौन रूप सत्य और कौन स्वरूप माया का है, फिर तुम अपने निज रूप से रहकर मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। जब मैं उन बातों को समझता तुम मेरी बड़ी लज्जा आती है और अपने को अपराधी समझकर आपने के सामने अपना मुंह नहीं दिखला सकता। आप दयालु अपने भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए तुमने मुझे जो मरने के निकट पहुंचा था बिना बुलाए आनकर अपना दर्शन दिया। नहीं तो मरते समय बड़े बड़े मुनि और ऋषि और ज्ञानियों को ध्यान में भी तुम्हारा दर्शन नहीं मिलता। किस वास्ते कि अंत समय मनुष्य को इतना दुख होता है, कितना कष्ट 60,000 बिच्छू के एक समान डंक मारने से होता है। इसलिए उस समय पीड़ा से मनुष्य अचेत होकर उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता। उस समय तुम्हारी कृपा होने से जिसका ज्ञान बना रहता है, वह आदमी तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में रखकर बहुत सागर पार उतर जाता है। इसलिए मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि यह स्वरूप आपका मेरी आंखों के भीतर बसकर तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगा रहे। यह स्तुति करने के उपरांत भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप का ध्यान हृदय में रखकर श्याम सुंदर और सब ऋषिश्वर और मुनीश्वरों को दंडवत करके अपनी आंख बंद कर लिया और योगाभ्यास के साथ अपना छोड़कर बैकुंठ वास पाया। उस समय देवताओं ने आकाश से उन पर फूलों की वर्षा की। इति श्री पहला स्कंद 10वां अध्याय समाप्त।